ऐसा लिखा है शास्त्र में, जो भागवत जी के केवल दर्शन करते ही भागवत सामने से आ रही है, और जिसकी दृष्टि पड़ जाए केवल स्थान से उठ के खड़े ही हो जाएं, इतने मात्र से प्रभु कहते हैं ब्रह्मा से, उसके ऊपर मैं इतनी कृपा बरसाता हूं। आज तक जितने भी पाप ताप हो गए, केवल भागवत को देखकर स्वागत का मन हो गया, अपने आसन को छोड़ के खड़े हो गए, तो उसके जीवन के सारे पापों का मैं हरण कर लेता हूं। इतना फल है केवल भागवत को देखने का। लेकिन शर्त है, देखकर बैठे ना रहें। भागवत जी आपके मध्य में किसी भी गांव में शोभा यात्रा हो, किसी भी शहर में कभी भी कितने भी व्यस्त रहना, चाहे दुकान पर खड़े रहना, किसी के द्वार पर बैठे रहना, लेकिन भागवत जी को देखकर जो उत्साहित होकर प्रसन्न, वाह भागवत भगवान हमारे मध्य में आ रहे हैं, उनको देख के जो केवल खड़े होकर भी स्वागत करते हैं, तो सारे पापों का हरण बांके बिहारी कर लेते हैं। आप लोगों ने तो स्वागत तो किया ही, साथ साथ एक एक पग भी आगे बढ़ाया। तो एक एक कदम भागवत जी के साथ साथ चलते हैं, तो उनको एक कदम चलने पर हजारों यज्ञों का पुण्य मिलता है। हम लोग कितने कदम भागवत जी के साथ चले, हम तो बहुत कम चले होंगे, 2-4 ही कदम, फिर बुग्गी में बैठ गए। लेकिन जो भक्त लोग साथ साथ चले, आपका धन्य है। आपको 1000 यज्ञ नहीं, अपितु असंख्य यज्ञ, कोई गिनती नहीं है, इतने यज्ञों का आपको पुण्य मिल चुका है। ये शास्त्रों की बात है, इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। ये तो आपके स्वागत की बात हुई। अब भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, भागवत जी क्यों जरूरी है? कलयुग में भागवत की कथा की महिमा सबसे श्रेष्ठ क्यों कही गई है? जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, सब में उत्तम साधन भागवत को क्यों कहा है? भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यहां तक भी लिखा कि किसी भी तीर्थ में जाने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा भागवत की कथा से मिलता है। एक जगह तो ऐसा लिखा, 12 वर्ष, कितने वर्ष? एक माह नहीं, एक वर्ष भी नहीं, 12 वर्ष आप जाके प्रयाग में रहे आना। कितने वर्ष? लगातार 12 वर्ष। लेकिन जो 12 वर्ष तीर्थ में रहने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो केवल भागवत की कथा 7 दिन ठीक से सुन लीजिए, आपको वो पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है दिव्य भागवत। इतनी महिमा भागवत की क्यों है? तो शास्त्र में अपने मन से कुछ नहीं बोलता, शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात श्री हरि का रूप है। ये पुस्तक नहीं है जो आपके सामने दर्शन दे रहे, ये पोथी भी नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये शास्त्र भले ही है, लेकिन कौन है? श्रीमद् भागवत शास्त्र के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान है। भागवत ही श्री कृष्ण है, ये मानकर हृदय से वंदन करना है। साक्षात कृष्ण का ही भागवत रूप है, इसलिए इतनी अपार महिमा है।